नमस्कार, सच रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। होटल लीला गैलेक्सी में प्रेस वार्ता में बोले किशोर निषाद, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रखकर सैलानियों को ठहराया जाता है। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध कराना लीला गैलेक्सी होटल की जिम्मेदारी है। इसी के साथ ही वीआईपी के लिए जेड श्रेणी के कमरे उपलब्ध यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है ताकि कुशीनगर का नाम विदेशों में लिया जा सके। लीला गैलेक्सी जनपद कुशीनगर के कसिया निकट दीवानी न्यायालय कसिया में स्थित है। होटल की खूबियां एक ही वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण से पूरी तरह निजात है। शादी विवाह में कमजोर गरीब बेटियों के पिता के लिए लीला गैलेक्सी रियायत बरतती है ताकि किसी आम को सुविधा का लाभ मिल सके। यह कहना एमडी किशोर कुमार निषाद का है। एन राय सहन की रिपोर्ट। आपके समझ में लोग है कि नहीं है? हाँ, सो थैंक यू वेरी मच। इट्स अ गुड क्वेश्चन। ये हमारे जितने स्टाफ हैं, सब तो नहीं, 50% ये थाई भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं या उनके गाइडर से इंग्लिश बोल के कर लेते हैं, या अगर किसी देश का है तो वो आते हैं, उसमें गाइडर होते हैं जिनको इंग्लिश आता है, या नहीं भी आता है तो हमारे स्टाफ एक लड़का था जो थाई का ट्रेनिंग किया हुआ था, बाकी ऐसे सीख लिया है। इनका एक्सपीरियंस भी 10 साल से अबव है। तो अच्छा उनके साथ यही होता है कि सर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, आपको इतना तो ये लोग समझा भी देते हैं, नहीं तो वी आर एवरीवन डूइंग फ्रंट इंग्लिश, सो डोंट हैव कितने कितने ये आपके होटल में कितने कुल कमरे बनाए गए हैं? 38 कमरे हैं और 150 सीटेड हमारे रेस्टोरेंट हैं। एक बार 150 आदमी बैठ करके सैलानियों के लिए सैलानी सुरक्षा की व्यवस्था क्या क्या है? सुरक्षा तो हम लोग पर्यटक के अंदर में आते हैं तो पर्यटक पुलिस भी यहाँ पर है, और ये जो अपना सिविलियन पुलिस है, दोनों तो सिविलियन ही होते हैं। ये हमारे थाने भी यहाँ से करीब है, ये चौकी भी यहाँ से करीब है। तो वैसे कुशीनगर को अगर देखा जाए तो बुद्ध भगवान के धरती पर इतने कूल एंड क्वाइट पीपल यहाँ के होते हैं, यहाँ के आदमी होते हैं, इस तरह का कोई बात ही नहीं होता। लेकिन पुलिस अपनी ड्यूटी करती है, अपने पर्यटक स्थल की पुलिस अपनी ड्यूटी करती है। और जब बस आते हैं तो कई बार तो हमको लग रहा है कि हमेशा 1-2 चक्कर हो ही जाता है। आते हैं लोग जो भी सीनियर अधिकारी है पुलिस डिपार्टमेंट के, पर्यटक डिपार्टमेंट के, पुलिस आके हालचाल पूछते हैं, हेलो आज कैसे हैं आप, पर्यटक का कोई गड़बड़ी है तो हमको बताएंगे, वो तो ठीक ही है उनका काम। ये मानना हुआ कि हमने अखबारों में टीवी चैनल देखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सुरक्षा गार्ड हैं आपके यहाँ रुके हैं, क्योंकि फोटो देखने पर पता चलता है कि आप यहाँ रुके हैं। ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, बहुत क्या कहेंगे, हर्ष की बात है। बहुत हर्ष और ब्राइटनेस की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी एक बार हमसे गोरखपुर टू दिल्ली के यात्रा में हम जा रहे थे, तो बड़े महाराज जी बीमार पड़े थे, संजोगों से उसी फ्लाइट में भी गए, हम जाके पैर प्रणाम किए और पूरे परिचय अपने बताए, क्योंकि हमने एक गाँव में हनुमान जी का मंदिर भी बनाया। तो उनको ओपनिंग के लिए तब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तब उनके साथ 2-3 बार हमारा हवाई यात्रा हुआ था। तो हम कहें कि एक दिन आपको आना पड़ेगा। अब जब ओपनिंग किए तो उनको स्पेशल कार्ड दे रहे थे, लेकिन संजोग ये था कि उसमें बाढ़ क्षेत्र, बाढ़ का प्रॉब्लम चल रहा था और भी बहुत सारा कम्युनिकेशन मीडिया से उनकी बातें हो रही थी, तो उस समय वो टाइम नहीं दे पाए थे। तो कोई बात नहीं, उनके जितने भी एसजीपी कमांडेंट हैं और भी जो अब होते हैं, जिससे भी जीपी कमांडेंट ये एसपी रैंक के होते हैं, सारे अपने होटल में रुके थे 2 दिन पहले। उनके जितने अंगरक्षक थे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के भी जितने अंगरक्षक थे, वो 3 दिन पहले ही आकर के अपने होटल में माननीय एसपी साहब के द्वारा एसओ साहब ने फोन किए, तो सारे उन लोग भी बहुत अच्छा फील किए, भाई आपका होटल तो बहुत अच्छा है, हमको ये खिला दो, हमको ये खिलाओ, तो कहेंगे हमको दही और रोटी खिलाओ। तो हम तो बहुत एकदम ग्लैड हो गए, हम कहेंगे दही रोटी तो अच्छी बात है सर आज मीटिंग वाली दही रोटी। तो उन्होंने कहा हाँ ये हमारा खाना है, ये चीज़ आप खिला दो। तो हमको लगा कि इतने वीआईपी ऑफिसर है, कभी उनका नॉन वेज में होगा, तो बड़े वो लोग क्वाइट गुड पर्सन थे और सारे एसपी रैंक के अधिकारी थे, और भी जो उनके नीचे भी ऑफिसर थे, सारे उनके वहाँ। जैसे कि पूरी बात बता मैं समझ गया भाई। जैसे ये तो आपने बहुत बड़ा होटल बना रखा है, यहाँ पे एक नाम भी है, आप ग्रामीण अंचलों में आते हैं जी, इलाके में आते हैं, यहाँ तमाम गाँव हैं, सटे गाँव हैं, और शादी विवाह करने के लोगों के पास जगह नहीं है, तो क्या वो सुविधा आपके यहाँ होगी? क्या कम पैसे में ये होटल उपलब्ध कराएंगे उनको? हम दोनों चीज़ें या उसमें कैटेगरी ए बी सी डी सारी कैटेगरियों को हम अवेलेबल कर देंगे उनके तरीके से, उनको उन्हीं के पैसे में जितना उनका रिक्वायरमेंट है उसी में हम उनको फिट कर देते हैं, इसलिए कि एक राजा अपने हिसाब से चलते हैं। आम जनता से क्या अपील करते हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता से, लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं होटल के लिए? अब हम लोग तो जैसे कई इस तरह से भी कर लीजिए कि समाज सेवी में आते हैं तो जनता का हम मदद करते हैं, जनता हमारी मदद करेगी।
जनता का हर तरह से, किसी का बेटी का शादी होता है, किसी के परिवार में, किसी के फैमिली में, हाँ, तो उनकी पूर्ति हम जानना चाहते हैं। भाई आपका पूरे रिक्वायरमेंट कितना बजट है, तो बजट के अंतराल में ही हम लोग कुछ और करके, जैसे कि हमारा एक उसी हम नहीं कमाएंगे, ऐसे सीधा समझिए ना, हम उसको कंप्लीट करके उनके बेटी का शादी यहाँ करते हैं, भाई हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा कहीं होगा, तो हमारे वहाँ क्यों नहीं। KN राय की रिपोर्ट।